Best attitude towards accounting with Pioneer. आनंद मंगल मजे में। चल अपन कंटिन्यू करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, अपन स्पीड पे आ गए थे। तो आपने यदि पहले के बैंक रिकंसिलिएशन के 3 वीडियो मैंने बना रखे हैं, इसमें पहले वीडियो में कंसेप्ट समझाए थे, दूसरे वीडियो में भी आधे में अपन ने यही करा था, और फिर अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। करीब 8-10 क्वेश्चन अपन कर चुके। ठीक, आज अपन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहले जिनने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के 3 वीडियो नहीं देखे हैं वो देखें। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासबुक शोड ओवरड्राफ्ट ₹800 ऑन 30 जून 2023। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, क्या बना देंगे, क्या प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 23। अब पासबुक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चन हम पासबुक का ओवरड्राफ्ट लेके स्टार्ट कर रहे हैं। तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ₹800। अब ओवरड्राफ्ट जब भी लेके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हम सोचेंगे सेम बुक के हिसाब से, मतलब पासबुक के हिसाब से। पासबुक प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। ठीक है, स्टार्ट। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुको और डिसाइड करो कि यार अपने को इस क्वेश्चन में कैसे थिंकिंग रखना है, कैसे सोचना है। तो ओवरड्राफ्ट है तो सेम बुक के हिसाब से, फेवरेबल बैलेंस होता है तो अपोजिट बुक के हिसाब से। तो हम यहाँ पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, पासबुक के हिसाब से सोचेंगे। एड तो एड और लेस तो लेस, बस इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना है। बराबर, स्टार्ट। Checks of ₹1,500 and ₹1,800 were sent to bank, but they have not been collected till 30 जून। तो हमने 2 चेक 1500 का और 1800 का, टोटल होगा 3300 के बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करें, जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। पासबुक माइनस, तो माइनस कर देंगे 3300, 1500 प्लस 1800 चेक्स डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। बराबर है। तो आगे कंटिन्यू। चेक्स ऑफ ₹500 and 700, 500 plus 700, 1200 were issued but not presented for payment। तो हमने पार्टी को पेमेंट में 500 plus 700, 1200 के चेक इशू करे हैं, जबकि वो पार्टी अभी तक बैंक से पैसे विड्रॉ करने नहीं पहुंची है। हमारे बैंक में वो चेक अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं, मतलब हमारे अकाउंट में, पासबुक में अभी भी वो फिगर प्लस में नजर आ रहा होगा, क्योंकि अभी बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं हुआ है। तो पासबुक प्लस, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1200। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ₹50 इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करा, तो बैंक ने चार्ज करा मतलब पासबुक में क्या माइनस, तो माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक ₹50। बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, ₹200 had been deposited into bank directly by a customer which have not been recorded in cash book। तो एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जाके पैसे डिपॉजिट कर दिए, जिसकी एंट्री अभी तक कैश बुक में नहीं हुई है। तो पासबुक क्या प्लस, तो प्लस डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक ₹200। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। प्लस प्लस की टोटल लगाओ, प्लस कर दो, माइनस माइनस की टोटल लगा के माइनस करो। तो 1200 प्लस 200 1400, तो 800 प्लस 1400 2200 माइनस 3300 प्लस 50 3350 माइनस कर देंगे। तो 2200 माइनस 3350, तो माइनस में आएगा 1150, लेकिन माइनस का साइन नहीं लगाना है। ये
पासबुक का बैलेंस था तो ये केस बुक का बैलेंस है। अभी मैंने आपको समझाया था लास्ट क्वेश्चन में कि जब भी लास्ट फिगर माइनस का आ रहा है तो माइनस का आ रहा है मतलब हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया। ऊपर ओवरड्राफ्ट था तो नीचे फेवरेबल बैलेंस है, तो ओवरड्राफ्ट एच पर पासबुक था मतलब ये फेवरेबल बैलेंस एच पर केस बुक है। केस बुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस। तो जब भी फिगर माइनस में आएगा मतलब हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई। ऊपर ओवरड्राफ्ट था तो नीचे फेवरेबल बैलेंस है, और ऊपर फेवरेबल बैलेंस था तो नीचे ओवरड्राफ्ट, और प्लस में आता है तो फेवरेबल फेवरेबल ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन पहले भी कर चुका हूं, बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो अब ये फेवरेबल बैलेंस है केस बुक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30 जून 23, डेबिट बैलेंस एच पर पासबुक ऑन 30 जून 23 6800। पासबुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। फॉर्मेट रेडी करते हैं पहले। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 23, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट लेके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे सोचेंगे? तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट है तो सेम बुक के हिसाब से मतलब पासबुक के हिसाब से। पासबुक प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। पासबुक में कोई फिगर प्लस हो रहा है तो आपको भी प्लस करना है, माइनस हो रहा है तो माइनस करना है, बस दैट्स ऑल। इसके आगे पीछे नहीं लगाने का। सेकंड पॉइंट, बैंक पेड ₹375 फॉर हाउस टैक्स टू म्युनिसिपैलिटी। बैंक ने हमारा हाउस टैक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को डायरेक्ट पेड कर दिया, बहुत बड़े। पासबुक क्या? माइनस, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन केस बुक, बराबर है। थर्ड पॉइंट, बैंक चार्जेस 15 हैव बीन ट्वाइस रिकॉर्डेड इन केस बुक। बैंक चार्जेस की एंट्री हमने केस बुक में 2 बार कर दी। एक पेमेंट की एंट्री हमने 2 बार कर दी, तो क्या एक ही बार करना थी? क्योंकि हाँ गलती हो गई तो हो गई, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी उस एरर के कारण, ड्यू टू दिस एरर, पासबुक पे क्या इफेक्ट पड़ा? तो आपने पेमेंट केस बुक में डबल रिकॉर्ड करा ना, केस बुक 15 रुपीज से माइनस में चले गए, जबकि ये एरर पासबुक में नहीं हुई है। मतलब वो 15 रुपीज अभी भी पासबुक में ज्यादा बैलेंस नजर आ रहा होगा, प्लस में दिख रहा होगा। तो पासबुक क्या? प्लस। तो हमको इस क्वेश्चन में पासबुक के हिसाब से सोचना है। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन केस बुक। केस बुक में 2 बार एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गया है, तो केस बुक माइनस मतलब पासबुक प्लस। हमको इस क्वेश्चन में पासबुक के हिसाब से चलना है, बराबर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द केस बुक। तो हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, ऐसा नहीं लिखा है कि कलेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब कलेक्ट भी हो गया होगा। तो बैंक चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बट नॉट एंटर्ड इन केस बुक। तो उधर पासबुक में तो हमारे अकाउंट में पैसा आ चुका है, मतलब पासबुक प्लस, जबकि केस बुक में एंट्री नहीं हुई। तो हमको केस बुक से इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं। पासबुक क्या? तो प्लस कर देंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट एंटर्ड इन केस बुक ₹600, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक ऑब्टेन्ड पेमेंट ऑफ ₹400 बीइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिकॉर्डेड इन पासबुक। तो बैंक ने हमारा इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे कहीं से कलेक्ट कर लिया है, जिसकी एंट्री अभी केस बुक में नहीं हुई है। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में तो पैसा प्लस कर दिया है, पासबुक प्लस। तो इस क्वेश्चन में हमको पासबुक के हिसाब से ही चलना है, तो प्लस कर देंगे पासबुक में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट एंटर्ड इन केस बुक। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। प्लस प्लस की टोटल लगा दो, प्लस कर दो, माइनस माइनस की टोटल लगा के माइनस कर दो। तो 15 प्लस 600 प्लस 400 1015 रुपीस प्लस कर देंगे, तो 6800 प्लस 1015 7815 माइनस 375। तो 7815 में से 375 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 7440, बराबर है। तो ये पासबुक का बैलेंस है, ये केस बुक का बैलेंस है। अब प्लस में आ रहा है मतलब ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट एच पर केस बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस
एच पर केस बुक 7440। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो हमने करीब करीब 12-13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं कुछ पॉइंट को लेकर प्रैक्टिस करा देता हूं कि कहां प्लस कहां माइनस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Prepare bank reconciliation statement from the following information. Your passbook showed overdraft balance ₹7,500। यहाँ पे भी क्वेश्चन में पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, तो पहले फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते हैं। डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एच पर पासबुक 7,500। तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, तो पासबुक के हिसाब से ट्रीटमेंट चलने देंगे। कुछ पॉइंट एड, कुछ पॉइंट लेस। चलो स्टार्ट। You issued check worth ₹2,500 out of which checks ₹2,000 were presented for payment। तो हमने 2,500 के चेक पेमेंट में इशू करे थे, उसमें से 2,000 के चेक का पेमेंट बैंक से हो गया है। इसका मतलब 500 के चेक अभी भी बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पासबुक क्या, पासबुक के हिसाब से सोचना है क्योंकि ओवरड्राफ्ट है, सेम बुक। तो पासबुक में अभी भी वो फिगर हमारे अकाउंट में रखा हुआ है। 500 के चेक्स अभी बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं हुआ है, तो पासबुक में फिगर प्लस। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 500। नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव डिपॉजिटेड चेक्स ₹1,000 out of which checks of ₹650 were credited in passbook। तो हमने 1000 के चेक बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करे थे, इसमें से 650 के चेक बैंक में क्रेडिट हो गए, कलेक्ट हो गए। इसका मतलब बचे हुए 350 के चेक अभी कलेक्ट नहीं हुए। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, पासबुक क्या, माइनस। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड 350। आगे बढ़ते हैं। You also find that a check of ₹200 was debited to cash book, was not deposited in bank। तो एक पार्टी से पेमेंट में चेक आया था, वो चेक हमारे पास आया, हमने उसकी एंट्री कर ली कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया, हमने कैश बुक में डेबिट कर दिया, लेकिन ईमानदारी से वो चेक अभी हम बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं कि आप भूल गए, गलती हो गई, सही में हो गया, मजाक में हो गया। तो चेक डिपॉजिट entered in cash book but not sent to bank। पासबुक क्या, तो माइनस, क्योंकि वो चेक बैंक पहुंचा ही नहीं है, इसका मतलब वो चेक अभी बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ, पासबुक में फिगर नजर नहीं आ रहा। तो माइनस चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। कैश बुक में तो एंट्री कर ली है पर बैंक में डिपॉजिट नहीं करा, 200। नेक्स्ट पॉइंट, योर पासबुक शो डेबिट एंट्री 350 फॉर चार्जेस। तो बैंक ने 350 चार्जेस के चार्ज करे जो पासबुक में नजर आ रहा है। तो पासबुक माइनस, तो माइनस कर देंगे चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन केस बुक 350। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 600 वाज आल्सो कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक एच पर पासबुक। पासबुक बता रही है कि बैंक ने हमारा कहीं से इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया है, तो पासबुक प्लस, बराबर। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 600 प्लस। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। प्लस प्लस की टोटल लगा दो, 500 प्लस 600 1100 प्लस कर देंगे 7500 प्लस 1100 8600। अब माइनस माइनस की टोटल लगा के माइनस कर दो, 350 प्लस 200 प्लस 350, ये हो गया 900। तो 900 माइनस कर देंगे तो बचेंगे 7700। प्लस में बच रहा है, मतलब यहाँ ओवरड्राफ्ट था तो यहाँ भी ओवरड्राफ्ट है। तो पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट, कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट। तो बैलेंस एच पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एच पर कैश बुक 7700। यहां तक क्लियर? तो ये अच्छे खासे क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। मेरे ख्याल से करीब 13-14 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं आपसे सिंगल पॉइंट डिस्कस करूंगा, आप बताते जरा, ताकि अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। ठीक, चेक for ₹5,000 which was received from a customer was entered in the bank column in the cash book
in March, but it was deposited in April. तो एक चेक कस्टमर से आया 5,000 का, जिसको हमने केस बुक में रिकॉर्ड कर लिया मार्च के मंथ में हमने उसकी एंट्री कर ली कि कस्टमर से पैसा आया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन ईमानदारी से वो चेक बैंक में हम मार्च में नहीं डिपॉजिट कर पाए, वो चेक अप्रैल में डिपॉजिट हुआ। इसका मतलब बैंक में वो फंड हमारे अकाउंट में आया ही नहीं था। तो पासबुक माइनस केस बुक प्लस, तो चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन केस बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। तो चेक रिसीव्ड भी हो गया, एंट्री भी कर ली केस बुक में, लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करा। तो केस बुक में एंट्री कर ली 5,000 की, तो केस बुक में तो प्लस, और वो चेक अभी बैंक पहुंचा ही नहीं है। इसका मतलब पासबुक अभी उस अमाउंट से माइनस में चल रही है। तो केस बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है तो प्लस कर देंगे, पासबुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है तो माइनस कर देंगे। सोच दो ही होती है, तो ये मैं आपको अब एक्सप्लेन कर चुका हूं, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है अपनी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ ₹55,000 पेड इन बाय चेक इनटू द बैंक ऑन 25 मार्च। तो हमने बैंक में 25 मार्च तक 55,000 के चेक कलेक्शन के लिए डिपॉजिट कर दिए। चेक अमाउंटिंग टू ₹13,000 वेयर कलेक्टेड इन 4 अप्रैल। उसमें से 13,000 के चेक अप्रैल में कलेक्ट हुए। ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ये अपन ये मान के कर रहे हैं कि 31 मार्च को अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा है। ये सारे पॉइंट अपन ये एजम्पशन लेके कर रहे हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम 31 मार्च को बना रहे हैं। तो 31 मार्च तक 13,000 के चेक बैंक में क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट हुए हैं, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुए हैं। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 13,000। तो चेक डिपॉजिट करा तो केस बुक में तो एंट्री हो गई, तो केस बुक प्लस, जबकि वो चेक कलेक्ट नहीं हुए तो पासबुक माइनस। केस बुक के हिसाब से प्लस कर देंगे, पासबुक के हिसाब से सोचना हो तो माइनस। नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ चेक ड्रॉन अमाउंटिंग टू ₹25,500 ऑन 25 मार्च। 25 मार्च तक हम 25,500 के चेक इशू कर चुके हैं, पेमेंट में दे चुके हैं। चेक अमाउंटिंग टू ₹9,000 वेयर प्रेजेंटेड ऑन 5 अप्रैल। उसमें से कुछ चेक बैंक में पेमेंट के लिए 5 अप्रैल को प्रेजेंट हुए। तो क्या ना 5 अप्रैल की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं 31 मार्च तक की। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 मार्च 9,000। तो चेक इशू कर दिया, मतलब केस बुक में तो हमने एंट्री कर ली कि पैसे गए, तो केस बुक माइनस। जबकि एक्चुअल में 9,000 के चेक का पेमेंट अभी बैंक ने नहीं करा है, मतलब पासबुक में अभी भी वो अमाउंट हमारे अकाउंट में रखा हुआ है, तो पासबुक उतने अमाउंट से प्लस, ठीक है। केस बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है तो माइनस, पासबुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है तो प्लस। नेक्स्ट पॉइंट, अ चेक फॉर ₹7,000 एंटर्ड इन केस बुक। एक चेक की एंट्री हमने केस बुक में कर ली है, बट ओमिटेड टू बी बैंक ऑन 31 मार्च। तो पेमेंट आ गया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, केस बुक में एंट्री हो गई है, लेकिन ईमानदारी से बैंक में वो चेक क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट करना भूल गए, अभी नहीं कर पाए, रीजन कुछ भी हो, अभी मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। तो चेक एंटर्ड इन केस बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। चेक एंटर्ड in case book but not bank sent to bank for collection up to 31st March। तो केस बुक में तो एंट्री हो गई है 7,000 से, केस बुक तो प्लस, जबकि वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ तो पासबुक उतने अमाउंट से अभी माइनस चल रही होगी, बराबर है। अमाउंट 7,000 क्लियर। केस बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करोगे तो प्लस, पासबुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करोगे तो माइनस। Next point, a check for ₹6,200 deposited into bank but omitted to be recorded in case book and was collected by bank on 29th March। तो हमने चेक क्लियरिंग के लिए, कलेक्शन के लिए बैंक में डिपॉजिट कर दिए, चेक क्लियर भी हो गए, कलेक्ट भी हो गए, पैसा हमारे अकाउंट में आ चुका है,
लेकिन केस बुक में एंट्री ही नहीं करी इस ट्रांजैक्शन की, तो भैया पासबुक में तो चेक कलेक्ट हो चुके हैं, मतलब पासबुक तो प्लस, जबकि केस बुक में एंट्री नहीं हुई है तो केस बुक सेम अमाउंट से माइनस में चल रही होगी। तो चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बट नॉट एंटर्ड इन केस बुक, चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बट नॉट एंटर्ड इन केस बुक, तो कलेक्ट होगा तो पासबुक प्लस, जबकि केस बुक में एंट्री नहीं हुई है तो सेम अमाउंट से केस बुक 6200 से माइनस में चल रही होगी। तो केस बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है तो माइनस, पासबुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है तो प्लस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, a bill receivable for rupees 3100 previously discount 100 rupees, तो एक बिल रिसीवेबल हमने 100 रुपीस माइनस करके बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया था, बराबर, with the bank had been dishonored but advice was received on 3rd April, तो वो चेक जो हमने बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया था, बिल देके पैसे ले लिए थे, अब वो चेक आज डिसऑनर्ड हो गया है, तो हमारे अकाउंट में से बैंक वालों ने वो अमाउंट क्या कर दिया होगा, माइनस, जबकि केस बुक में 3rd अप्रैल को एंट्री हुई, तो क्या ना 3rd अप्रैल से कोई मतलब नहीं, हम बात कर रहे हैं 31 मार्च तक की, तो बिल डिसऑनर्ड बट नॉट एंटर्ड इन केस बुक, a bill dishonored but not entered in case book, अमाउंट होगा 3100, आपसे बैंक पूरे 3100 चार्जेस चार्ज करेगा, अमाउंट चार्ज करेगा, ठीक है। तो डिसऑनर्ड हो गया तो पासबुक में से हमारे अकाउंट में से पैसा माइनस हो गया, जबकि केस बुक में एंट्री नहीं हुई तो केस बुक सेम अमाउंट से प्लस में चल रही होगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, a check of rupees 8000 wrongly credited in passbook on 29th March, तो बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में 8000 क्रेडिट कर दिए, पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस, तो बैंक ने किसी और का अमाउंट या कोई भी अमाउंट हमारे अकाउंट में गलती से क्रेडिट कर दिया, प्लस कर दिया, तो पासबुक प्लस, और वो गलती हमारी केस बुक में नहीं हुई है तो केस बुक उतने अमाउंट से माइनस, लेकिन जब वो गलती बैंक को मालूम पड़ी तो बैंक ने 2 अप्रैल को उसको रिवर्स भी कर दिया, उसको रेक्टिफाई भी कर दिया, लेकिन बात आ रही है कि उन्होंने करा 2 अप्रैल को और हम बैंक रिकंसिलिएशन 31 मार्च को बना रहे हैं, तो 31 मार्च तक तो वो एरर रेक्टिफाई नहीं हुई थी, तो रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक रुपीस जो भी अमाउंट है 8000, बराबर, तो पासबुक प्लस केस बुक माइनस, wrongly credited in passbook. Next point, bank had wrongly debited 15,000 in account 31st March, reverse it to 10th April, तो बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में 15,000 डेबिट कर दिया मतलब पासबुक में डेबिट मतलब माइनस, तो बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में 15,000 माइनस कर दिए और वो गलती मालूम पड़ी तो हमने अप्रैल में रेक्टिफाई करी है, तो हमको अप्रैल में नहीं जाना है, 31 मार्च तक तो वो एरर थी, तो गलती से बैंक ने हमारे अकाउंट में से माइनस कर दिए, तो पासबुक माइनस तो केस बुक प्लस, wrongly बैंक had wrongly debited in the account, पासबुक 15,000 से माइनस में तो केस बुक प्लस में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, a check of rupees 1000 drawn on the saving account has been shown as drawn on current account in case book, तो हमने सेविंग अकाउंट से किसी को पेमेंट करा था तो उसकी एंट्री सेविंग अकाउंट में होना थी, लेकिन गलती से वो पेमेंट हमारी केस बुक में करंट अकाउंट में लिखा गया, जबकि करंट अकाउंट से तो कोई पेमेंट ही नहीं हुआ है, गलती से सेविंग अकाउंट का पेमेंट करंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया है केस बुक में, तो केस बुक में हमारे से एरर हो गई है, गलती से एक पेमेंट रिकॉर्ड हो गया करंट अकाउंट में, हमको केवल यहाँ पे करंट अकाउंट से मतलब है, जबकि वो पेमेंट इस अकाउंट से हुआ ही नहीं था, तो गलती से आपसे पेमेंट रिकॉर्ड हो गया है केस बुक में, तो केस बुक आपकी हो गई माइनस में, इसका मतलब पासबुक प्लस में।
तो चेक ड्रॉन ऑन द सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट का चेक से पेमेंट हुआ था, गलती से करंट अकाउंट में पेमेंट लिखा गया, तो कैश बुक माइनस, ये गलती पासबुक में नहीं होगी, मतलब पासबुक प्लस सेम अमाउंट से, बराबर है। टू चेक, one from Ram rupees 7,650 and another from Kalu for rupees 2,500 were collected by bank in first week of April, although they were banned on 25th March। तो हमने दो चेक बैंक में क्लियरिंग के लिए मार्च में डिपॉजिट करे थे, कलेक्शन के लिए बैंक में डिपॉजिट करे थे, लेकिन वो चेक मार्च में अप टू 31 मार्च कलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि वो चेक कलेक्ट हुए अप्रैल में। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, पासबुक माइनस, इसका मतलब केस बुक प्लस। दोनों चेक की टोटल हो गई 10,150, तो 10,150 से पासबुक माइनस तो केस बुक प्लस, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 27th June 2023 बैंक क्रेडिटेड अ सम रुपीस 1500 इन एरर। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में 1500 क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट कर दिया मतलब पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस, तो बैंक ने गलती से पासबुक में 1500 प्लस कर दिए, तो पासबुक प्लस तो केसबुक माइनस। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक 1500, पासबुक प्लस केसबुक माइनस, क्लियर। A check of rupees 3,000 received, deposited and credited by bank, तो was accounted as a receipts in the cash column of cash book। तो बैंक में हमने कलेक्शन के लिए चेक डिपॉजिट करे जो कलेक्ट भी हो गए, ठीक है, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड कलेक्टेड, तो पासबुक में तो प्लस होगा। और केस बुक में भी हमने एंट्री कर दी, लेकिन केस बुक में बैंक कॉलम में नहीं करी है, केस कॉलम में एंट्री कर दी है। केस बुक के कौन से कॉलम में एंट्री कर दी है? केस कॉलम में। तो कहना केस कॉलम से हमको यहाँ कोई मतलब नहीं है, बराबर। इसका मतलब एक चेक बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करा था, कलेक्ट हो गया मतलब पासबुक प्लस, और बैंक कॉलम में जिसकी एंट्री हुई नहीं है, कहां कर दी मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, केस कॉलम से कोई मतलब नहीं है, बैंक कॉलम में एंट्री नहीं हुई है, मतलब आपकी केस बुक उतने अमाउंट से अभी माइनस में चल रही होगी, बराबर। तो चेक डिपॉजिट नॉट एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ केस बुक, तो चेक डिपॉजिट कर दिया, कलेक्ट भी हो गया, लेकिन बैंक कॉलम में केस बुक में एंट्री नहीं हुई है, केस बुक माइनस पासबुक प्लस, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक कलेक्टेड अ चेक 1500 ऑन बिहाफ ऑफ रवि बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू कपिल से अनदर कस्टमर। तो हमारा चेक बैंक ने कहीं से कलेक्ट करा, हमारा अमाउंट कलेक्ट करा और किसी दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो दूसरे के अकाउंट से कोई मतलब नहीं, मेरी पासबुक में मेरा अमाउंट नहीं आया, तो पासबुक माइनस। चेक collected by bank but not entered in our account, check collected by bank but not entered in our account 1500, पासबुक माइनस। और ये गलती केस बुक में तो नहीं हुई, हमने तो हमारे यहाँ पे सही एंट्री करी, कभी अमाउंट आ गया, तो केस बुक प्लस, ठीक है। केस बुक के हिसाब से सोचना है तो प्लस, पासबुक के हिसाब से सोचना है तो माइनस। विड्रॉ कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाय 1200, तो पासबुक में विड्रॉ कॉलम मतलब माइनस वाला कॉलम की टोटल कम लगी, तो पेमेंट की टोटल कम लगी पासबुक में, पेमेंट की टोटल कम लगी पासबुक में, तो बैलेंस हमारा बढ़ गया होगा। तो पासबुक में पेमेंट साइड की टोटल कम लगने से, पेमेंट साइड में कम फिगर रिकॉर्ड होने से पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक प्लस, तो पासबुक प्लस
तो केस बुक माइनस, विड्रॉ कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट तो पासबुक प्लस केस बुक माइनस, बराबर। चलो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1200 ऑन पेज 10 ऑफ पासबुक। पासबुक में हमारे अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था, मतलब रखे हुए थे फेवरेबल, प्लस तो पेज नंबर 10 का क्रेडिट बैलेंस पासबुक का जब पेज नंबर 11 पे कैरी कर रहे थे तो वो 11 पेज पे एज ए डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड हो गया। कहां रिकॉर्ड हो गया? पासबुक में 10 पेज का बैलेंस 11 पेज पे कैरी कर रहे थे तो क्रेडिट बैलेंस था वो डेबिट में रिकॉर्ड हो गया। तो आप एक चीज ध्यान रखना, हमेशा हर टॉपिक में ध्यान रखना, कोई भी अमाउंट किसी भी अकाउंट में, एनी अमाउंट इन एनी अकाउंट यदि अपोजिट साइड रिकॉर्ड हो जाता है तो बैलेंस पे डबल अमाउंट से डिफरेंस आएगा। तो बैलेंस पे डबल अमाउंट से डिफरेंस आएगा। ये पॉइंट हर टॉपिक में हर जगह ध्यान रखना है। अकाउंटिंग में कोई भी अमाउंट किसी अकाउंट में यदि अपोजिट साइड रिकॉर्ड हो जाता है तो डबल अमाउंट से डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस, तो क्रेडिट पे लिखना था, हमने उसको प्लस साइड में ना लिखते हुए माइनस साइड में लिख दिया, मतलब डेबिट कर दिया। तो आपको प्लस करना था 1200, आपने प्लस तो करे ही नहीं, उल्टे माइनस कर दिए। तो जो माइनस कर दिया उस गलती को सुधारने के लिए तो प्लस 1200 होना था, प्लस होने की जगह माइनस 1200 होगा, मतलब बैलेंस पे डिफरेंस आएगा 1200 प्लस 1200 2400। तो आपको पासबुक में प्लस करना था 1200, आपने प्लस करने की जगह माइनस कर दिया 1200। तो पासबुक डबल अमाउंट से 1200 प्लस 1200 2400 से माइनस में चले गए। तो पासबुक 1200 प्लस 1200 2400 से माइनस में चले गए। तो पासबुक माइनस तो केसबुक प्लस। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक एंटर्ड एज डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस के रूप में रिकॉर्ड कर लिया है तो गलती से प्लस की जगह माइनस होगा, तो डबल अमाउंट से डिफरेंस आएगा। पासबुक माइनस 1200 तो केसबुक 1200 से प्लस। बात समझ में आ गई? इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि शर्मा जी को मेरे को 10,000 का पेमेंट करना था, वो आने वाले थे पेमेंट लेने के लिए, मेरे को कहीं जाना था तो मैं अपने बालक को बिठा के गया, मैंने कहा बैठ बेटा दुकान पे, वो शर्मा जी आएंगे तो उनको 10,000 दे देना। अब बच्चा है, वो शर्मा जी आए, कह रहे कहाँ जा रहे बाबू? छोरा घबरा गया तो कभी गया बाजार गया, कहीं बोल गया कहीं? तो कहा बोल गया शर्मा जी आए तो 10,000 ले लेना। तो उनने क्या करा, शर्मा जी को भी हिसाब नहीं मालूम था, वो 10,000 लेके चले गए। तो जो शर्मा जी को पेमेंट करना था, पेमेंट ना देते हुए उल्टा शर्मा जी से मेरे बालक ने क्या करा, ले लिया। अब शाम को उनकी बत्ती जली, उनका फोन आया, अरे भैया तुम्हारे छोरे ने तो मेरे से 10,000 उल्टे ले लिए, जबकि पेमेंट करना था। मैंने कहा हाँ यार गलती हो गई, छोटे से है। तो अब उस गलती को सुधारने के लिए मेरे को शर्मा जी को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? तो जो 10 पे करना था वो तो करना ही है, और जो गलती से रिसीव कर लिए वो भी मेरे को 10 पे करना पड़ेंगे। मतलब मेरे को 10 प्लस 10 20 का पेमेंट करना पड़ेगा उस गलती को सुधारने के लिए। क्लियर? तो कोई भी अमाउंट किसी अकाउंट में यदि अपोजिट साइड रिकॉर्ड हो गया है तो उस अकाउंट के बैलेंस पे डबल अमाउंट से डिफरेंस आएगा। बात क्लियर हो गई होगी सबको अच्छी तरह से? नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ चेक ऑफ ₹900 was recorded twice in passbook। तो एक पासबुक में पेमेंट करना था जिसकी एंट्री केस बुक में भी हुई है, ऐसा नहीं लिखा केस बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो एक पेमेंट गलती से बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, बाय एरर वो 2 बार पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। तो पेमेंट एक बार रिकॉर्ड करना था, 2 बार रिकॉर्ड हो गया। तो 900 से मेरी पासबुक हो गई माइनस में, क्योंकि पेमेंट तो एक 1 टाइम हुआ और वो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया 2 टाइम्स।
तो पासबुक 900 से माइनस में हो गई, तो पासबुक माइनस तो केसबुक प्लस। अब पेमेंट ऑफ चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक 900, तो 900 से पासबुक माइनस तो केसबुक प्लस। ठीक है, पासबुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है तो माइनस कर दो 900, केसबुक के हिसाब से करना है तो प्लस कर दो 900, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट ₹25,489, बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट ₹25,489, एज 25,498, तो बैंक ने 25,498 मेरे बैंक में डिपॉजिट करे थे 498, जबकि बैंक ने 489 की एंट्री करी, तो बैंक ने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट 498 थे, जबकि उन्होंने रिकॉर्ड करा 489, मतलब पासबुक में कम फिगर रिकॉर्ड हुआ, मेरा डिपॉजिट का कम फिगर रिकॉर्ड हुआ पासबुक में, तो पासबुक माइनस है ना। एरर वाज रेक्टिफाइड बाय द बैंक ऑन 30 मार्च 2019, तो जो एरर हुई उस एरर को बैंक ने 30 मार्च को रेक्टिफाई भी कर दिया, तो बहुत बढ़िया बात। इसका मतलब 31 मार्च के पहले एरर हो भी गई और रेक्टिफाई भी हो गई, मतलब अब कोई डिफरेंस नहीं आएगा इस रीजन से। तो इस पॉइंट का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एरर हुई थी मार्च के मंथ में, और मार्च एंडिंग के पहले जिस दिन हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उसके पहले ऑलरेडी वो एरर रेक्टिफाई हो चुकी है, तो डिफरेंस का कोई रीजन बचता ही नहीं है, बराबर है। नो इफेक्ट बिकॉज द एरर रेक्टिफाइड बिफोर 31 मार्च, इसका इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो एरर 31 मार्च के पहले रेक्टिफाई हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ केस बुक, तो केस बुक का बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट की साइड माइनस वाज अंडर कास्ट बाय 800, तो हमारी केस बुक में पेमेंट 800 कम रिकॉर्ड हुआ, तो हमेशा ध्यान रखना अंडर कास्ट, अंडर टोटल, अंडर बैलेंस, इन सब का मतलब एक ही होगा, इफेक्ट एक ही होगा। तो केस बुक में पेमेंट साइड में 800 कम लिखा है, तो पेमेंट कम लिखा है इसका मतलब केस बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो केस बुक प्लस, ड्यू टू दिस एरर केस बुक प्लस, तो पासबुक माइनस। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ केस बुक अंडर कास्टेड, अंडर रिकॉर्डेड, अंडर बैलेंस्ड, तो पेमेंट साइड में केस बुक में कम फिगर रिकॉर्ड हुआ, तो केस बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो केस बुक प्लस देन पासबुक माइनस बाय 800। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिए, पासबुक में डेबिट कर दिए, पासबुक डेबिट मतलब माइनस, तो गलती से पासबुक में हमारे अकाउंट में पैसा माइनस हो गया, तो पासबुक माइनस, तो केस बुक प्लस, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, पासबुक माइनस, केस बुक प्लस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, तो पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस, तो पासबुक प्लस देन केस बुक माइनस। बाय मिस्टेक, बाय एरर, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, तो पासबुक प्लस केस बुक माइनस। क्लियर? चलो बी हैप्पी। मैं समझता हूं कि इस चैप्टर में करीब करीब अपन ने 13 और 14 क्वेश्चन करे हैं और इतने सारे पॉइंट अभी अपन ने डिस्कस करे हैं।
इस चैप्टर को हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह से करा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, एक बुक का बैलेंस लेके चलते हैं, कुछ प्लस कुछ माइनस करेंगे, डेढ़ अक्कल लगाएंगे नहीं, तो एंड में जो फिगर बचेगा वो अपोजिट बुक का बैलेंस होगा। फेवरेबल बैलेंस लेके चलेंगे तो अपोजिट बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, केस बुक का फेवरेबल तो पास बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट, पास बुक का फेवरेबल तो केस बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट, और ओवरड्राफ्ट लेके चलेंगे तो सेम बुक के हिसाब से। इस टॉपिक को आप ऐसे ही करोगे, बड़ा सिंपल टॉपिक लगेगा आपको, ठीक है। थैंक यू।